हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हो, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है कि लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि फाइनली साइसा ने प्रपोज कर दिया होता है सिया को, और सिया के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के अलावा। उसके बाद भी भाई वो जो वीडियो थी, जिस वीडियो में साशा सिया को किस करती है, वो वीडियो भी साशा रूही को दिखा देती है। उसके बाद तो रूही पूरी तरीके से टूट जाती है। इतना टूटती है कि वो अपने बंद कमरे में सिमट के रह जाती है। हाँ, ये प्रेजेंट है उस रात, जहाँ एक तरफ सिया रो रही होती है और वहाँ दूसरी तरफ रूही रो रही होती है। लेकिन इस बात का फ़ायदा फुल ऑफ सायशा उठा रही होती है। सायशा अपने कमरे में जाती है और सो जाती है, लेकिन सिया सिया वही एक तरफ सोफे पे बैठी रहती है। पूरी रात वो जगी होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो सोच उठती है कि मैं जाऊँ यहाँ से। हाँ, वो निकल के जाती है, रात को जाती है, जाके वहाँ रूही का डोर पे नॉक नॉक करती है, लेकिन रूही एक बार भी डोर नॉक नहीं खोलती। पूरी रात हो जाती है, बार बार सिया जाती है और बार बार वो वापस आ जाती है। एक बार भी रूही डोर नॉक नहीं खोलती। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। सुबह जैसे ही होती है तो रूही को तो जाना होता है ऑफिस, लेकिन 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 वो आज कॉल कर देती है एचआर को पहले ही 8 बजे के समथिंग के, मेरी मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती। अब एचआर बोलती है हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे भी तुम छुट्टियाँ तो बहुत मतलब तुमने ली नहीं है छुट्टियाँ, सैटरडे संडे को भी तुम कभी कभी वर्क कर लेते हो, कोई नहीं तुम आज आराम से रेस्ट करो। यही बोल के एचआर कॉल कट कर देती है। और वहाँ रूही सिया, उसको लगता है कि चलो वो अभी यहाँ घर पे नहीं मिल पाई, रूही से तो क्या हुआ, कम से कम ऑफिस में ही मिलेगी। यही बोल के वो भी खुद जल्दी निकल जाती है। हाँ, लेकिन साशा के साथ नहीं, अकेले अकेले ऑटो करती है, अकेले जाती है। लेकिन इस बार वो नहीं पहन के जाती कुछ ऐसे वैसे कपड़े, वो सिंपल एक साड़ी पहन के जाती है, प्यारी सी। अब जैसे ही सायसा उसे देखती है, क्योंकि सायसा भी पहुंच गई होती है, अरे वाह तुमने आज साड़ी पहनी है, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो, वैसे इधर आओ इधर आओ। अब सिया को बहुत गुस्सा आती होती है, मुझसे हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आए, आपको बहुत अच्छी तरीके से जान गई हूँ मैं। ओहो, तुम फाइनली तुम मुझे जान तो गई। क्या छोड़ो, काम है, मीटिंग है, तो मैं चलना है मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। ये आपकी मीटिंग, ये रही आपके डॉक्यूमेंट्स और ये रही आपकी फाइलें, मुझे नहीं करनी आपके यहाँ जॉब। ओहो हो, ऐसा नहीं कर सकते ना बेबी, माना कि तुमने साइन नहीं किए लेकिन तुम नहीं जा सकती यहाँ से। अगर तुम जाओगी ना तो मुझे मजबूरन तुम्हारी वाली को भी निकालना पड़ेगा, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वाली अगर मैंने निकाल दी तो उसे एज ए जुर्माना भाई 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पर सिया फिर भी उसकी बात नहीं सुनती, उस कमरे से बाहर निकल जाती है, उसी उधर ही जाती है जहाँ फील होता है उसे, मतलब जहाँ उसे पता होता है कि यहाँ रूही बैठती है। अब जैसे ही वहाँ जाकर बैठती है कि भाई रूही वाली डेस्क तो खाली होती है, वहाँ एचआर बैठी होती है। अब जैसे ही सिया वहाँ पहुँचती है तो एचआर खड़ी हो जाती है कि अरे मैम आप यहाँ। तभी जो एचआर थी, सिया थी, बोलती है कि वो रूही 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 तो आज नहीं आई है, कोई काम था आपको, अगर है तो मैं आपका नंबर आपको दे देती हूँ, आप बात कर लीजिए। क्यों नहीं आई? वो शायद उसकी तबीयत बहुत ठीक ठीक नहीं थी, उसने मुझे कॉल कर दिया था 8 बजे कि वो नहीं आएगी। ओके, यही बोल के अब सिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ उसको। वो कॉल करती है फिर से आनंदी को, बोलती है कि आनंदी आनंदी जैसे ही सिया की आवाज़ सुनती होती, भाभी इतनी सुबह आप कॉल कर रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बताओ बताओ भाभी क्या हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। व्हाट, क्या कहना क्या चाहते हो, सब कुछ खत्म होने क्या मतलब क्या है? सब कुछ खत्म हो गया, प्लीज़ आप आ सकती हो। भाभी मैं अभी तो मैं देखती हूँ, मुझे दो दिन तो लगेंगे कम से कम आने में, आप प्लीज़ तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, लेकिन रूही की तबीयत ठीक ठीक नहीं। क्या हुआ रूही को? वो आज ऑफिस नहीं आई है, वो कल आप ठीक से बताइए, मुझे सोच समझ नहीं आ रहा बोल क्या रही हो। कल कल शायद ने वीडियो दिखा दी। कौन सी वीडियो, क्या था उस वीडियो में? वो बताइए भाभी, क्लियर बोलिए मुझसे, क्या प्रॉब्लम, क्या छुपा के रहे हो आप मुझसे? आनंदी भाभी बोलिए, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या था उस वीडियो में? मैं जब इंग्लैंड में थी तो गलती से शायद ने मुझे किस कर लिया। व्हाट, सीरियसली आपने ऐसे ऐसे होने दिया भाभी? आपको पता है कि रूही आपको कितना प्यार करती है, वो गलती से हुआ था, बाय मिस्टेक, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर ले। वो सडन मेरे साथ हुआ तो मैं कोई नहीं, कुछ हरकत नहीं कर पाई। अभी रूही का है, रूही का है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ उसे कॉल कीजिए। मैंने बहुत बार डोर नॉक किया लेकिन वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही। प्लीज़ प्लीज़ आप बात कीजिए एक बार, प्लीज़ आप बात कीजिए। ठीक है, आप काम डाउन लीजिए, मैं बात करती हूँ।
यही बोल के सिया जाती है अपनी डेस्क पे। वहाँ भाई जो शायशा बड़ी प्यार से देख रही होती है सिया को कि इन दोनों को जो दुख हो रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है। और वहाँ दूसरी तरफ रूही, रूही को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कपा रही होती है। ऊपर से वो अपनी एसी चला के बैठी होती है, उसे नींद तो नहीं आ रही होती लेकिन वो जगी होती है और उसे बहुत ज़्यादा इतने में कॉल आता है आनंदी का रूही के पास। अब आनंदी रूही देखती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती, लेकिन दोबारा आता है तो रूही कॉल पिक कर लेती है कि हेलो। वहाँ से जैसे ही आनंदी आवाज़ सुनती है रूही की, उसे फील हो जाता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या 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 हो क्या तुझे? हाँ, ये क्या हरकत, क्या बना के लिया तूने अपने हाल? कुछ नहीं, बस ऐसी फीवर हो गया। क्या फीवर हो गया तुझे? तो डॉक्टर के पास जाना, दिखा। मैं ठीक हूँ। क्या क्या ठीक है तू? देख मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुन। मैं अभी भी तुझे बोलूँगी कि भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, नहीं है कोई गलती, गलती मेरी है। क्या मतलब? गलती मेरी है कि मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, गलती मेरी है कि मुझे इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहते। देख सिया, देख रूही, मेरी बात सुन। अभी मेरे पास फ़ोन आया था भाभी का, वो बोल रही थी कि वो जो हरकत हुई थी, जो वीडियो तूने देखी है, वो एकदम से हुई थी। हाँ, अगर वो हरकत एकदम से हुई थी तो उसके हाथ थोड़ी थे, वो थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई मेरी बात सुन, माना चल भाभी की गलती है, पर तुझसे भी तो एक बार गलती हुई ना, उन्होंने भी तुझे माफ़ किया है। इस बार तू कर दे यार प्लीज़। मैं उसकी तरह नहीं, प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी। मेरी बात सुन। हाँ सिया, भाभी की तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो समझने की कोशिश कर। तुम दोनों मिलकर एक बार बात तो करो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। एंड प्लीज़ और वो घर पे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? नहीं बताऊँगी। अब यही बोल के भाई आनंदी कॉल कट कर दी। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में। आखिर ये साइसा नाम की बीमारी है कौन, और कौन है जो इन दोनों के पीछे पड़ी हुई है। उसकी जो खोज थी वो अभी तक जारी हुई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता कि आखिर उसका लिंक क्या है रूही के साथ, जो इतनी बुरी हरकत वो कर रही है इन दोनों के साथ में। वहाँ सिया काफ़ी देर हो जाती है उसे बैठे बैठे। हालांकि मीटिंग्स होती हैं साइशा की, लेकिन सिया जाती ही नहीं है उठ के। उसे कोई लेना देना नहीं होता, बस अपनी डेस्क पर बैठी होती है, बहुत कुछ सोच रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है सहने की, वहाँ से उठ जाती है। हाँ, हाफ डे हो गया होता है इतने में। लंच आवर्स में साइशा सिया निकल जाती है वापस घर के लिए, और जैसे जाती है फिर से डोर पर नॉक कर दिया। अब रूही को लगता है कि इतनी सुबह, मतलब इस वक्त कौन आ सकता है। वो जैसे भी करके चाहती है, डोर खोलते हैं, जैसे ही सामने देखती है वो कोई और नहीं सिया होती है। अब रूही डोर नॉक करने वाली होती है, इतने में सिया अंदर घुस जाती है, पीछे से खुद डोर नॉक कर देती होती है। क्या 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 करना क्या चाहती हो? हाँ, क्या सुबह से परेशान कर रही हो मुझे? सिया, मुझे बात नहीं करनी। क्या बात नहीं करनी आपको? हाँ, क्या क्या बात करनी क्या क्या किया है मैंने? हाँ, आप मुझे इस तरीके से, तुमने क्या किया है? तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तुम आई क्यों हो यहाँ? यू नो ना, तुम्हारी फियांसे ने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुमसे मिलूँ ना, बात ना करूँ, वरना वो कुछ भी कर सकती है। अमीर है ना बहुत तुम्हारी फियांसे, खबर था। मेरी कोई फियांसे नहीं है, मेरी सिर्फ पार्टनर है। वो आप समझ आए आपको? यू आर माई पार्टनर। मैं थी, वो है। ओके, जाओ यहाँ से। अब किस चीज़ की कमी रह गई है? सब कुछ तो दे दिया ना तुम्हें। मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो। रूही, क्या सुनना बाकी है सिया? सब कुछ तो क्लियर हो चुका है हम दोनों के बीच में। कहाँ क्लियर हुआ है? क्लियर कहाँ हुआ है? मेरी बात सुनो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारा, प्लीज़। तभी जो सिया है वो कस के पकड़ती है रूही का हाथ, लेके वो देखती है कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा फीवर है। वो पकड़ती रही है, उसे अपने गले लगा लेती कि क्या आपको फीवर हो रहा है? इतना कैसे हो गया? आप मेरे साथ चली वाटर में। लेकिन सिया, रूही मना कर दी कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। प्लीज़ लीव मी अलोन और गेट आउट ऑफ माई रूम। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, समझ आया? कुछ ज़्यादा नौटंकी करोगे ना तो मैं घर पे फ़ोन कर दूँगी। क्या कहोगी घर पे फ़ोन करके? बोलो, क्या कहोगी? क्या कि मैंने, मतलब तुमने किसी और लड़की के साथ रातें गुजारी हैं, यही करोगे? शट अप। ऐसा कुछ नहीं होता, बस कसम से बोल रही हूँ, कसम से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो जो किस हुआ था बस गलती से। नहीं, मेरे अंदर उस शख्स के लिए कोई फीलिंग, मुझे पता ही नहीं था कि वो शायशा कपूर है। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वो जो ज्वाइन नहीं करती। मैंने तो मना किया था तुमसे, तुम सुनती हो कुछ भी? आई एम सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी कोई बात निखार दूँ। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, प्लीज़ इस बार। तुमसे गलती नहीं है, तुमसे गुनाह हुआ है, उस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। निकल जाओ मेरे कमरे से प्लीज़। यही बोल के जो रूही है अपने को उसी रूम में बंद कर लेती है जिस रूम में वो सोती है। भाई सिया बाहर होती है, वो बहुत रो रही होती है, बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक आप डोर नहीं खोलोगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी। चाहे मैं अपनी यहीं बैठे मर जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँगी। वहाँ थोड़ी देर बाद ही सिया के पास कॉल आता है शायशा के, कहाँ हो तुम? और ऑफिस में तुम कहीं दिख क्यों नहीं रही हो? सिया को बहुत गुस्सा आती है, क्या करोगी, कर क्या लोगी तुम मेरा? हाँ,
जो करना है वो करो, जिसको भी निकालना है ना निकाल लो। ये धमकी दे रही हो ना कि अगर तुमने रूही को निकाल दिया तो तुम हमें पैसे भरने पड़े, तो भर देंगे, कैसे भी करके तुम्हारे पैसे भर देंगे, समझ आए? अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं नहीं आने वाली और ना ही मैं रूही को आने दूंगी तुम्हारी कंपनी। ही बोल के वो कॉल कट कर देती है। हाँ, रूही ये सब कुछ सुन रही होती है, अब समझ नहीं आता कि किसका ओवर आया था, लेकिन वो डोर नहीं खोलती है। वहाँ सिया बैठी होती है अभी भी डोर पर, चुपचाप कुछ नहीं करती, चुपचाप हल्के हल्के वर्ड्स में बोल रही होती है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं गई थी वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी गलती है कि मैंने बस उस चंद मिनट की खुशी के लिए अपने प्यार को नाराज़ कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा धोखा नहीं दिया मैंने आपको रूही, धोखा नहीं दिया, मैं कसम से बता रही हूँ, धोखा नहीं दिया। रहा सवाल कि वो जो मैंने एक्सेप्ट किया था और उनकी रिंग, उन्होंने मुझे बोला था कि वो आपको बस बहुत बड़ी सज़ा देंगे, आपके बस जुर्माना लगा देंगे और रात में वो जो वीडियो थी वो दिखा देंगे, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट मेरा कम था और उसके ऊपर ज़्यादा होता कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेती? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस बात पर सवाल नहीं उठा देती कि वो वीडियो AI से भी जनरेट हो सकती है? हाँ बोलो, इतना तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती थी ना तुम, कि मुझे आके पहले बता दो कि ये बात हो गई है। अरे ठीक है, गुस्सा होती है थोड़ी बहुत, लेकिन छोड़ के तो नहीं जाती ना। लेकिन जो अब तुमने किया है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ही नहीं। और हाँ, अब हमारा डिवोर्स होगा। भाई जैसे ही ये बोलती है रूही, सिया की तो आँखें इतना भर जाती है, बोलती मैं मर जाऊँगी, समझ आए? मैं मर जाऊँगी, और अगर आप मेरे साथ सब कुछ करोगे ना तो मैं मर जाऊँगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे बस आप चाहिए, आप चाहिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ आया? तुम्हें कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है? नहीं करनी ना मुझसे, बुरी लग रही हो ना, मैं चाहती हूँ ना कि मैं मर जाऊँ, ठीक है? मैं मर जाती हूँ। भाई सिया वहाँ से भागती है किचन की तरफ। अब रूही को हलचल दिखाई नहीं देती, रूही को कुछ भी सुनाई नहीं देता कि ये कहाँ गई। भाई रूही को भी डर लग जाता है कि कहीं ये कुछ करने तो नहीं चलेगी। भाई रूही एकदम से डोर खोलती है और भागती है कि सिया सिया सिया, लेकिन सिया तो किचन में बैठी होती है, उसके हाथ में होता है चाकू, और वो चाकू उसने अपनी कलाई में रखा हुआ होता है। भाई साहब जैसे ही रूही ये देखती है, देखो ये सब कुछ मत करो प्लीज़, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं सुनी आपकी कोई बात, अब मेरी बात नहीं सुनी ना, आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? ठीक है, मेरी जान को, ठीक है, सबूत दिखाऊंगी आपको, प्रूव करूंगी कि मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई और नहीं। यही बोल के हल्का सा जैसे ही खरोच करने वाली होती है सिया, इतने में रूही आती है, उसका चाकू लेके एक जोरदार थप्पड़ मारती है उसे। पागल हो गई हो तुम, हाँ, पागल हो गई हो, ये नहीं सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बाद? सोच तो अब सुन नहीं रही हो मेरी बात, नहीं सुनोगी तो ऐसे करोगी? हाँ, मरोगी, मुझे छोड़ के जाओगे? नहीं, आपको नहीं छोड़ के जाओगे, कहीं नहीं छोड़ के जाओगे, कभी नहीं छोड़ के जाओगे। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़ समझ लो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम अभी के अभी ऑफिस जाओ, अभी नहीं जाओगी। मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया कि ना मैं उसकी जॉब करूँगी और नहीं आपको करने दूँगी। सिया जाओ अभी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के कहीं, ठीक है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप आपके साथ रहना, अभी तो वो तुम्हें रहने नहीं देगी मेरे साथ। क्यों, आप कमज़ोर हो क्या उसके सामने? माना उसके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास भी तो दम है ना, ताकत है ना, आजमाओ उसे। आप कैसे मुझे किसी और के पास जाने दे सकते? कहाँ जाने दे रही हूँ मैं तुम्हें किसी और के पास? कहाँ जाने दे रही हूँ? मैंने बोला ठीक है, बुरा लगा वो वीडियो देखने के बाद, बहुत हर्ट हुआ, फीवर हो गया आपको? हाँ तो होगा ही ना, जब इंसान टेंशन लेगा तो फीवर ही होगा। और क्या चाहती हो तुम? डॉक्टर के पास चलेंगे, थोड़ा सब्र करो। किस बात का सब्र, किस बात का सब्र? वैसे सी एक बात बताओ, तुम्हें लगा नहीं था कि ये वही लड़की है? और एक बात बताओ, मैं ऑफिस में थी तुम्हारे कैबिन के जस्ट बगल वाले में, एक बार भी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? नहीं पता था मुझे कि आप बगल वाले में ही बैठी हो? अच्छा, नहीं पता था तुम्हें? हाँ, नहीं पता था मुझे तो यही नहीं पता था कि फुल लड़की शशा कपूर है। ओके, तो तुमने मुझे कॉल करने की, मुझे ढूंढने की कोशिश भी की? कैसे करती? मैं ऑफिस में होती ही नहीं थी, मैं जाती थी ऑफिस, 2 दिन थोड़ी देर बैठती, वो ले जाती, बोलती बाहर मीटिंग, तो कैसे करती? ठीक है, रोना बंद करो, हाँ प्लीज़ अंदर चलो,
क्या करोगी तुम? वो फीवर हो, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। नहीं आप अंदर चलो। चलो। और वहाँ से रूही और सिया दोनों अंदर जाते हैं। हाँ सिया बेड पर लेट जाती है, नहीं रूही बेड पर लेट जाती है और सिया उसके जो सर था उसे अपने लैब में गोद में रख लेती है, हल्का हल्का दबाती है। अब रूही बोलती है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मुझे पता है आपको दर्द नहीं हो रहा, पर फीवर तो है ना। भाई एसी क्यों चला रखी है, एसी बंद कर दिया। भाई जो सिया थी वो इतनी प्यार से रूही के फोrehead पे किस करती है, उस टाइम पर रूही को जो सुकून आता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है, उसकी आंखों से वो जो आंसू था वो बह जाता है। सिया को पता है कि वो दर्द किस बात का है, वो जो आंसू निकला था उसे पी जाती है। आई एम सॉरी, कुछ दिनों में मैं आपके साथ बहुत बहुत रूड हो गई थी ना, बहुत गंदा बिहेव किया था आपके साथ, बहुत गंदी हुई, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी। हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत गंदी हो। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या करें, मुझे नहीं पता। जो आपके साथ रहना, मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बैठ जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता। अरे बस रोना बंद करो। कौन भेज रहा है तुम्हें वहाँ? वो क्या हुआ? उसने मुझे धमकी दी है। किस बात की धमकी? कि वो आपको जॉब से निकाल देगी। और हाँ मुझे पता है, छोड़ो। वैसे भी आज छुट्टी पे हूँ मैं, तो आज हम अपना काम करें। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूही के पास कॉल आता है। रूही बोलती भाई किसका फ़ोन है, वो अननोन नंबर से होता है, वो उठा लेती। हेलो, उधर से शायशा बोलती मिस रूही दुबे, मैंने आपको बोला था कि आप मेरी फियांसे से दूर रहना, लेकिन आप अपनी हरकतों से पास नहीं है, तो आप ये चाहती हो कि मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूँ। अब रूही बोलती एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू? शायद तुम्हें मेरी आवाज़ से पहचान में नहीं आया कि हु एम आई। हाँ ऑफ कोर्स आई नो यू, हु आर यू, बट किस बेस पे बोल रहे हो आप? क्या कहा? आपकी फियांसे? तो पहले मेरी बात सुन लो, आपके फियांसे होने से पहले ये मेरी पत्नी है, समझ आया? शादी की है, 7 फेरे ली है। और क्या बोला आपने? वो जो एक वीडियो दिखाने के बाद आप ये साबित करना चाहती हो कि ये आपको प्यार करती है। इसकी आंखों के जो आंसू निकले थे ना, मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि ये दुखी है आपके साथ। अगर ये प्यार करती ना, इसकी आंखों से आंसू ना बहते। मेरा जो दर्द निकला था, उसके जो होठ थे वो कपकपा रहे थे, उसके हाथों पे शिवरिंग हो रही थी। क्या लगता है आपको क्या मैं ये चीज़ नोटिस नहीं करती? वाइफ है मेरी, हर चीज़ देखती हूँ मैं। और क्या, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है हम दोनों की शादी को, तो आपको ये लगता है कि आपने जो फालतू का सा ये जो हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, तो आपको ये लगा कि हम दोनों को अलग कर दोगे। वैसे नाइस जोक है ना, जो भी किया, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे और मेरी वाइफ सिया को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, कभी मतलब कभी भी नहीं। इस जन्म में तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तभी शायद बोलने बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर मैंने साबित कर दिया कि वो बस मुझसे प्यार करती है, सो व्हाट? तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम साबित कर दोगी कि तुम उसको प्यार करती हो और वो तुम्हें प्यार करती है, लेकिन उसका दिल तुम कभी इस बात की गवाही नहीं देगा। हालांकि तुम अपने पैसे के दम पे उसे कुछ भी करवा सकती हो, जैसे तुमने अभी करवाया, उससे प्रपोज कर दिया और उससे एक्सेप्ट भी करवा दिया, है ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये पता नहीं है कि इसके पीछे का वजह क्या थी उसकी एक्सेप्ट करने की? मिस शायशा कपूर, अब ये मत भूलिए, बेशक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जिगरा पूरा पूरा रखती हूँ। अगर अभी आप मेरे अखाड़े में होती ना, मेरी रिंग में होती, तो आपको बताती कि आप किससे पंगा ले रही हो। वैसे ही ये रूही बोलती है तो शायशा की मुट्ठियाँ बंद हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पता नहीं किस बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो मिलते हैं फिर उसी रिंग में। तुम क्या सोचती हो कि मैंने गोटियाँ खेली हुई हैं? जाके ठीक से पता लगाओ मेरे बारे में कि आखिर मैं हूँ कौन। मुझे पता लग जाए ना, तब आना मुझसे बात करने के लिए। अब रूही को थोड़ा अजीब लगता है कि क्या मतलब, ये कौन है भाई, इसके बारे में सब कुछ तो पता लगा लिया। लेकिन उसी बीच में रूही के कॉल आता है आनंदी का। अब उस टाइम पे रूही चल रही होती है शायशा के साथ में, बोलती है कि हो गया आपका बकवास, अब प्लीज़ मेरी छुट्टी का टाइम है, और ना मुझे और ना मेरी वाइफ को कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, हमारा क्वालिटी टाइम हमें साथ में स्पेंड करनी चाहिए। यही बोल के जो रूही है कॉल कट कर देती है। वो उठाती है आनंदी का फ़ोन कि हेलो भाई आनंदी स्टार्ट। ओ भाई तुझे पता भी है ये कौन है? कौन? अरे ये शायशा कपूर। कौन है? तुझे सच में नहीं पता? नहीं पता, क्या हुआ? ओ माय गॉड,
तू सोचेगी ना, तू सोच भी नहीं सकती। अरे बता दे भाई कौन है, पहले इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। पर मुझे बता, तो भाभी कहाँ है? तेरी भाभी मेरे पास है। सच में? हाँ। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे फ़ोन दे भाभी को। ये ले। अब वहाँ से सिया बोलती है कि हेलो भाभी, आप ठीक हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के पीछे? हाँ वो ठीक है। आपने समझा दिया? हाँ मैंने समझा दिया इनको। मान गई है? हाँ मान गई है। थैंक यू। किस लिए? आपने इनको समझाया इसलिए। अरे भाभी कैसी बातें करती हो, आप भी तो हमारी हो ना। हाँ पर आप किस लिए, आप क्या बोलने वाले थे अभी? कुछ नहीं, रुको पहले मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। मतलब अब आप साथ में रहोगे ना रूही के? ऑफ कोर्स मैं साथ में रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, ये मेरी है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। अरे बस बस भाभी, मेरी प्यारी सी भाभी, रोने की कोशिश मत करो। ठीक है बाबा, आपके साथ ही रहेगी, और मैं 2-3 दिन में आती हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ अपना काम वगैरह फिनिश करके। ठीक है कोई नहीं। अब रूही फिर से फ़ोन ले लेती कि क्या बोल रही थी बता दो। हाँ मैं सोच रही थी कि मैं तुझे 2-3 दिन में ही बताऊँ। चाहती क्या है तू? सीधा सिंपल बता दे, मिलके ही बताइए कि फ़ोन पे नहीं बता सकती कि क्या बात करनी थी। हाँ मतलब बता सकती हूँ, बट तू भड़क क्यों रही है? तो पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, ऊपर से तो क्या हो गया, क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है? अरे यार वही, मेरी बीबी को अपनी फियांसे बता रही है, मतलब मेरी फियांसे को अपने साथ लेके कैसे चली? सीरियसली, मेरी बीबी है, मैंने 7 फेरे लिए हैं इसके साथ, या फियांसे को गिनती रहती है, मतलब कुछ भी। अच्छा काम डाउन काम डाउन। लेकिन मैं जो बोलूँगी ना, तुम्हारे पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। पहले से ही खिसकी हुई है, तू और खिसका दे, बोल दे सीधा सिंपल। वैसे भी तूने गलत टाइम पे कॉल किया है। क्या मतलब? अरे यार मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ, तुझे पता है इतने टाइम बाद मुझे मिला है मौका। ओ हो। अच्छा, मतलब मूड बन रहा है मैडम साहब का? ऐसी कोई बात नहीं है, मूड हर वक्त मूड नहीं बनता, और ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का ही मूड बने। कभी कभी तो प्यार के बोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर, तू पहले बात कर ले, मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूँगी। अरे नहीं बता दे तू क्या बात है। नहीं तू बात कर ले भाभी से, मैं करती हूँ, यही बोल के आनंदी कॉल कट कर देती है। अब रूही को गुस्सा आती है कि किस लिए कॉल किया था, समझ नहीं आता इस लड़की का। तो अब सिया बोलती है कि वैसे फ़ीवर के लिए आपने कुछ लिया है क्या? नहीं कुछ भी नहीं लिया, मैं 1 मिनट कुछ बना देती हूँ आपको खाने के लिए, उसके बाद आप टैबलेट ले लेना। नहीं तुम बैठो यहीं, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। पर मैं बना देती हूँ ना। नहीं ना, बैठो मेरे पास ही। तुम्हें पता है मुझे कितनी मिस किया मैंने। आई नो बेटा, मुझे पता है आपने मुझे बहुत मिस किया, और मैं बहुत बुरी हूँ। हाँ बस कितनी बार बोलोगी बुरी हो, आई नो बुरी हो तुम, और तुम्हारे कहने से तुम अच्छी नहीं हो जाओगे। तभी जो रूही है उसी को बोलते हैं, तुम ऐसे करो यहाँ से इधर हो और थोड़ा साइड में लेटो। ठीक है। अब सिया आ जाती है रूही के साइड में। अब रूही सोचती है पर यार मुझे तो फीवर हो रहा है। चुप रहो, क्या फीवर हो रहा है? मुझे फीवर आपका एक्सेप्ट है, ठीक है मेरे पास ही रहो। अरे कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। हाँ तो मैं जाने भी नहीं दूंगी आपको कहीं भी छोड़ के। मेरी मेरी जान निकल गई यार, मतलब कैसे? क्या है, क्यों रो रही हो? आपको नहीं पता, मैं पता, मैं इतना डर गई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँगा, मतलब वीडियो देखने के बाद आप क्या रिएक्ट करोगे, उसके बाद क्या क्या होगा मेरा, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हारा फेस दिखा रहा था। आई लव यू सो मच। ठीक हो? आपके साथ तो हमेशा ठीक हो। एंड प्लीज़ इस सलाम की कीड़ा को हमारी लाइफ से निकालो ना। अरे बाबा बहुत जल्द निकाल दूँगी, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी इसने रूही से पंगा लिया है, अब इसे तो पता तो चले कि रूही आखिर चीज़ क्या है। ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ सारिशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जाती है एचआर के पास, तुमने रूही की छुट्टी कैसे एक्सेप्ट कर ली? मैम वो इतने दिन से छुट्टी नहीं ले रही थी, और वैसे भी वो संडे सैटरडे को छुट्टी नहीं देती, जो कि ऑफिस की छुट्टी थी, उसके अलावा भी वो यहाँ वर्क करती है। तुमने एक बार मुझसे पूछा? मैम नहीं पूछा, बट ये चीज़ तो मेरे अंडर है। जो भी है, रूही के बारे में कभी भी कुछ बोलना करना हो तो सीधा सबसे पहले मेरे पास आओगी, समझ आया तुम्हें? जी मैम, आई एम सॉरी। आगे से याद रखना, और हाँ जल्दी से कॉल करो सिया को, मुझे अभी यहाँ चाहिए सिया ऑन द स्पॉट। जी मैम। अब सिया को कॉल किया जाता है एचआर की तरफ से, लेकिन सिया का फ़ोन तो बंद होता है। अब वो बोलते हैं कि मैम, बोलते हाँ बोलो। वो सिया मैम का कॉल बंद है। ओके तो रूही को कॉल करो और उसको बोलो कि सिया को बात करवाए। अब एचआर कंफ्यूज, क्या मतलब रूही को कॉल करे सिया को, क्या क्या हो क्या रहा है ये? अब एचआर कॉल कर देती है रूही को, उधर बोलती है हेलो रूही। तो यस मैम, आपने कॉल किया अभी? हाँ वो सिया से बात करनी थी। सिया से क्यों बात करनी है आपको? तभी वो अच्छा बोलते नहीं, वो मैम ने बोला है कि वो सिया का है, उसे बुलाओ यहाँ। हाँ तो सिया मुझे क्या पता क्या है, बस मेरे पास क्यों कॉल करो मैम?
वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे पास क्यों कॉल करवाया। खैर बोला है तो कर दिया कॉल। तो वो बोल देती है कॉल कट करके कि मैम सीए वहाँ नहीं है। ये तो मैं किसने कहा। बट मैम वो सीए वहाँ करेगी क्या। अच्छा, जिस दिन रूही आएगी उस दिन पूछ लेना कि सीए वहाँ क्या करेगी। यही बोल के जो शायद वो निकल जाती है फिर से अपने कैबिन में। उसे एक बहुत ही जब इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होती है इसलिए खुद ही अकेले चली जाती है, लेकिन दिमाग में और चेहरे पे वो गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। और वो जाती हुई उसी तरफ से होके जहाँ पे वो कॉलोनी होती है, वैशाली नगर कॉलोनी। अब वहाँ से जाते हुए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने जाए अपने में, वो फिर से जाती है इस कॉलोनी के अंदर। अब डोर पर नॉक नॉक होता है और रूही को पता चल जाता है कि भाई इस वक्त कोई और तो आएगा नहीं फालतू इंसान, सिर्फ शायशा के अलावा। अब सिया डर जाती है। सिया बोलती है कि कौन इससे। अरे तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना। लेकिन अभी मैंने खाना ऑर्डर किया था ना। हाँ हो सकता है वो। ठीक ठीक मैं लेके आती हूँ। नहीं तुम मैं जाऊँगी। हाँ लेकिन मैंने कहा ना मैं जाऊँगी, तुम अंदर ही रहना। और हाँ जब तक मैं ना कहूँ डोर ओपन मत करना। जी ठीक है। वहाँ से रूही जाती है। वही जैसा होता है, सामने कोई और नहीं शायशा होती है। आके डायरेक्ट रूही का गला पकड़ लेती है। बोलती है मेरी फियांसे कहाँ है। कौन सी फियांसे। मेरी फियांसे सिया। वैसे आप जिसके घर में खड़ी हो ना वो रूही का घर है, और हाँ रूही की बीबी सिया है। तो अपनी फियांसे को अपने घर में जाके ढूंढिए, ठीक है, मेरे घर पर नहीं। यही बोल के रूही धक्का दे देती है। तभी जो शायशा फिर से आती है रूही के सामने। अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास है और अगर मुझे तुम्हारे घर में से वो मिल गई ना, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूँगी। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूँगी। ओके भाई ना, आप बेशक कर लेना जो भी करना है आपको, लेकिन ये घर मेरा और मेरी वाइफ सिया का है। तो इस घर के अंदर जो भी लड़की मिलेगी वो मेरी वाइफ है, और तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर लो। भाई सायशा को बहुत गुस्सा आती है क्योंकि रूही बदतमीजी से बात करने लग जाती है। अब सायशा बोलती है ओह अच्छा, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं हूँ कौन। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा तुम्हारा, है ना। अब रूही बोलती है सो व्हाट, तुम कोई भी हो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम कहीं की धारा सिंह हो या फिर बिहेवियर तो ऐसे करती हो जैसे कि पता नहीं तुम कहीं की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हो। यू नो ना हु एम आई। हाँ आई नो तुम क्या हो। तुम एक बॉक्सिंग चैंपियन हो, है ना, कानपुर स्टेट, साइड वाले स्टेट। लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा ना, तुम्हें सच में तुम कब कपा जाओगे, ऐसे कांपोगे। रूही हंसती है। वाह क्या बात है, मतलब मैम आप तो सच में ऐसा सोचती हो कि मैं कांपूंगी। मेरे नाम से मेरे कॉलेज के मेरे आसपास के जो लड़के हैं वो कांपते हैं, और आप मेरे बारे में बोल रही हो। इंटरेस्टिंग बात है। अब रूसिया को सायशा को गुस्सा तो आती है, लेकिन वो अपने घर ही देखती है। काफ़ी टाइम हो गया होता है, उसे मीटिंग में भी पहुंचना होता है। वो बस एक बार फिर से एक धमकी दे के जाती है कि शांति से शाम से पहले पहले मेरी पार्टनर को मेरे घर भेज देना, और अगर तुमने नहीं भेजा ना तो उसी वक्त जो तुम्हारे साथ होगा ना वो तुम भूल जाना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब भाई वही सोचती है कि ये क्या यार, ये धमकियाँ दे रही हैं। नहीं भेजूंगी, जो करना है जो कर लेना, ठीक है जाओ यहाँ से। वो भगा देती है सायशा को। भाई अब सायशा को गुस्सा तो बहुत आती है, वो किसी को कॉल करती है और निकल जाती है वहाँ से मीटिंग के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूही के पास कॉल आता है फिर से आनंदी का कि हो गया तेरा क्या। अरे रोमांस है, तो पागल है क्या, मैं कब कर रही थी रोमांस। अच्छा नहीं कर रही थी ना। अरे मैंने सोचा यार मैं तुझे बता देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मैं तुझे न्यूज़ देने वाली हूँ ना, तो तेरे सर के मैं तो पैरों के नीचे ज़मीन खिंच गई। यार दे न्यूज़, जो तुझे न्यूज़ देनी थी जल्दी। जो शायशा कपूर है ना, हाँ हाँ वो हमारे कॉलेज में पढ़ी थी। हाँ मुझे पता है इतना कि वो हमारे कॉलेज में पढ़ी थी, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है क्या वो हमारे कॉलेज की एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा बॉक्सिंग चैंपियन थी। व्हाट, शायशा कपूर बॉक्सिंग चैंपियन। हाँ इतना ही नहीं, वो ओलंपिक में भी मेडल जीत चुकी है। व्हाट सीरियसली, वर्ल्ड चैंपियन है वो। ओह माय गॉड। रूही की सच में पैरों से जमीन खिसक जाती है कि क्या ये लड़की वर्ल्ड चैंपियन है। और जैसे ही ये सुनती है बैठ जाती है एक तरफ सोफे पे। आने बोलती रूही सो गई क्या हो गया, आंखें बंद हो गई। रूही 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 का कुछ चीज़ पता होता नहीं है भाई। वो सोच रही होती वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोबारा बोलती हाँ तो तुझे कैसे पता वो वर्ल्ड चैंपियन है। अरे मैंने बहुत खोजबीन की यार कि कानपुर में ऐसी कोई लड़की है जो कि मतलब बहुत अच्छी बिजनेसमैन बनी है, बिजनेस वूमेन बनी है। तो बस उसी एक लड़की का नाम आया कि एक वर्ल्ड मतलब एक कैसे एक वर्ल्ड चैंपियन से, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन से वो एक बिजनेस वूमेन बनी है। यार क्या कुछ नहीं, मैं रखती हूँ ना फ़ोन, बाद में करती हूँ। हाँ हाँ कर लेना, आराम से कर लेना। अब जाती है वो अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। इतने में जो रूही है हमें सिया है कुछ खाने के लिए बना के लेके आती है कि ये लीजिए। क्या हुआ आप ऐसे शांत क्यों है। नहीं वो कुछ नहीं। अरे बताइए ना क्या हो गया।
नहीं नहीं वो कुछ नहीं, अरे बोलिए ना क्या हो गया। वो जो शायशा है ना, शायशा, हाँ वो कानपुर की थी, हाँ मुझे पता है, बताया था मुझे आने दीजिए। हाँ वो कानपुर की थी, मेरे ही कॉलेज की थी। ओ अच्छा, और वो तो वर्ल्ड चैम्पियन है बॉक्सिंग में। व्हाट? हाँ मैं तो कितनी बार क्वालिफाइड भी नहीं कर पाई। अब क्या होगा? मुझे नहीं पता है क्या होगा। सो गाइज आज की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एक बॉक्सर का दूसरी बॉक्सर से भाई कैसा रहेगा ये केमिस्ट्री, ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देख रही होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। हाँ 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 मुझे पता है कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम मैंने आई नो फाइनली मिला दिया इन दोनों को।